मतलब पीआरसीसीएस के बारे में सऊदी अरब तक खबर जा रही है जी। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली ज़्यादा सामने है और दिल्ली में ख़ास तौर से मुखर्जी नगर जैसे इलाके बहुत ज़्यादा फेमस हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप वो सब छोड़ करके पतंजलि आईएएस अकेडमी में क्यों आए? पीआरसीसीएस का स्थापित हुई है तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये राज्य का मतलब सर्वोत्तम संस्थान बन के उभरेगा। आने वाले दिन में हम देखेंगे कि ये इस जोन का, ईस्टर्न इंडिया का एक अच्छा खासा ये हब बनने जा रहा है, जहाँ पे अच्छे से मेहनत कराई जाएगी बच्चों को और रिजल्ट भी निश्चित तौर पे होगा। ये चीज़ बहुत ही इनोवेटिव है। उम्मीद करता हूँ कि रांची में सिर्फ यही एक संस्थान है या फिर झारखंड में कहें तो, कि जहाँ एक छत के नीचे बच्चा पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, अच्छे कोचेज अवेलेबल हैं। आगे के एडमिशन के लिए बच्चों को क्या करना होगा? क्या है एडमिशन की आगे की प्रक्रिया? क्योंकि हमने जब बच्चों से बातचीत की तो हमें ये देखने को मिला कि अलग अलग राज्यों से बच्चे थे, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से और अलग अलग राज्यों से बच्चे थे। यानी कि देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान की एक छवि यहाँ पर देखने को मिली। कुछ बच्चे देखेंगे वे आंध्र प्रदेश से हैं, राजस्थान के सिरोही से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यूपी के सहारनपुर बंदा वगैरह इलाके से आते हैं। ठीक है, तो लगभग 9 राज्यों के बच्चे संस्थान में रह रहे हैं। लोग दिल्ली को छोड़ करके मुखर्जी नगर जिसे सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है, कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है, उसे छोड़कर जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो रांची आ रहे हैं और पीआरसीसीएस का रुख कर रहे हैं। क्या पीआरसीसीएस जैसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। फिलहाल हम मौजूद हैं पीआरसीसीएस यानी पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज के कैंपस में, जहां आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम उन छात्रों के लिए आयोजित किया गया था जिनका एडमिशन अभी रिसेंटली हुआ है और इनका एडमिशन यूपीएससी के लिए हुआ है। आपको जैसा कि मालूम है कि पतंजलि रेसिडेंशियल पीआरसीसीएस कैंपस में उन बच्चों को लिया जाता है, उन बच्चों का एडमिशन कराया जाता है जो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री अवेल करना चाहते हैं, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। तो खासियत इस बार की ये है कि इस बार केवल झारखंड या बिहार के बच्चे शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे तमाम वो बच्चे जिनका इस बार एडमिशन हुआ है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सीधा जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनु कुमारी। कहाँ से हैं? जमशेदपुर, झारखंड, आदित्यपुर। ओके, और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी मतलब कौन सा मीडियम? इंग्लिश मीडियम। आपको इसके बारे में कैसे पता चला, पीआरसीसीएस कैंपस के बारे में और इसके आइडिया के बारे में? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को किसी ने बताया था कि आप ज्वाइन करो, बट मुझे पता नहीं, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बताया कि नाउ यू हैव टू ज्वाइन दैट, तो मैंने फिर ज्वाइन किया। क्या आपको बताया गया? क्या इसके बारे में आपको पता चला और क्या आपको अच्छा लगा इसके बारे में? मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन हो रहा है, तो ये अच्छा लगा मुझे। आपको आगे चलकर क्या बनना है? एक आईएएस बनना है। ओके, आप कहाँ से हैं? I am from Gaya Ji, Bihar, and my name is Ashmita Chandra. ओके, आपको इस कैंपस के बारे में कैसे पता चला, इस फैसिलिटीज़ के बारे में कैसे पता चला? इस कैंपस की मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस यूपीएससी साथ साथ कराई जाती है, क्योंकि इसमें हमारी टाइम वेस्ट नहीं होती है। दूसरा क्या है कि हमें अच्छी इन्वायरमेंट भी मिलती है, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, फैकल्टीज़ भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। नाम क्या हुआ आपका? रागिनी मंडावी। आप छत्तीसगढ़ से हैं, या इस जो कि ये रांची में ये कैंपस मौजूद है, इसके बारे में आपको छत्तीसगढ़ तक कैसे मालूम चला? मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। सोशल मीडिया के थ्रू। क्या क्या आपको अच्छा लगा इस कैंपस के बारे में या इस फैसिलिटीज़ के बारे में जो कि आपको यहाँ तक खींच लेके आया? मतलब मुझे यहाँ अच्छा लगा कि मतलब यहाँ यूपीएससी ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी हुई है और यहाँ की फैकल्टीज़ भी अच्छी है और बाकी सिक्योरिटी वो सब भी अच्छी है, वो अच्छी लगी यहाँ। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश हूँ। उत्तर प्रदेश से। क्या नाम हुआ आपका? आयरिश खान। अच्छा, आपको उत्तर प्रदेश तक इस कैंपस के बारे में और इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में कैसे पता चला? थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर इस कैंपस के बारे में अच्छा खासा विस्तार हो रहा है, या आपको पता चल गया उसके बारे में? यस मैम। और क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रभावित की या आकर्षित की जो कि आप उत्तर प्रदेश से सीधे रांची आ गए? हम ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी और एक ही छत के नीचे रहना, खाना पीना सब, मैं और टाइम मैनेजमेंट और संजय सर की क्लासेस,
ये सब मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली ज़्यादा सामने है और दिल्ली में ख़ास तौर से मुखर्जी नगर जैसे इलाके बहुत ज़्यादा फेमस हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप वो सब छोड़ करके पतंजलि आईएएस अकेडमी में क्यों आए? बिकॉज मैम माई फादर सजेस्ट मी, मैम मेरे पापा ने सजेस्ट किया था कि तुम रांची जाओ और वहाँ पे जाके देखो एक बार, अगर तुम्हें सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पायल है। कहाँ से आप? मैं देवघर से हूँ। कैसे आपको पता चला इस फैसिलिटीज़ के बारे में, पीआरसीसीएस कैंपस के बारे में? सो बेसिकली मेरे पापा ने फेसबुक पे देखा था और उन्होंने मुझे बताया इस बारे में, और ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मतलब देवघर मतलब झारखंड में हमारे स्टेट पे इस टाइप का इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी हो, तो ये बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देवघर में शायद उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। देवघर में भी नहीं है, झारखंड में भी मतलब ये आई थिंक ओनली वन है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए। आपको क्या बनना है? मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। और कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया सिन्हा है। प्रिया सिन्हा, क्या बनना चाहती हैं? हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। 12th के बाद मतलब क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी कराई जाती है, सिविल सर्विसेज की, तो आपको इसके बारे में पता कैसे चला? बेसिकली इसके बारे में हमको पता चला मेरे पापा के द्वारा। उन्होंने फेसबुक पे इस चीज़ का वीडियो देखा था, उनको ये बहुत अच्छा लगा। एक ही जगह एक ही छत के नीचे यूपीएससी का भी तैयारी, साथ में ग्रेजुएशन भी करवाया जा रहा है। यहाँ का माहौल उनको अच्छा लगा, इसीलिए हम यहाँ पे आए। कहाँ से हैं आप? बाढ़ से। बाढ़ बिहार? हाँ, बिहार, पटना डिस्ट्रिक्ट से। आप बिहार से यहाँ पे आए। अच्छा, अक्सर लोग दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है यूपीएससी की तैयारी के लिए, आप वो सब छोड़ करके रांची आई? क्योंकि यहाँ का माहौल, एक ही छत के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ का माहौल अच्छा लगा और पापा को ये जगह अच्छा लगा। यहाँ का रांची एजुकेशन के मामले में बेस्ट है अभी के टाइम पे, तो यहाँ प्रेफर किए पेरेंट्स की यहीं जाना चाहिए। मतलब दिल्ली में भी शायद इस तरह की व्यवस्था अवेलेबल नहीं है? हाँ। ओके ओके। कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद दानिश। किस ज़िले से या किस राज्य से हैं? मैं बेतिया ज़िले का रहने वाला हूँ, बिहार से। बिहार से हैं? जी। आप बिहार से यहाँ रांची आए हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए? जी, सिविल सर्विस। आपको इस फैसिलिटी के बारे में कैसे पता चला? ये मेरे अब्बू सऊदी अरेबिया में रहते हैं काफ़ी दिन से। कौन रहते हैं? सऊदी अरेबिया में मेरे अब्बू रहते हैं। ठीक, अच्छा। वही इसके बारे में बताया मुझे। मतलब बचपन से ये शौक़ था कि मैं मतलब एक आईएएस ऑफिसर बनूँ, ईमानदार, देश के लिए एक मिसाल बनूँ। मेरा ये सिर्फ सपना नहीं है, मकसद है, क्योंकि सपना नंगी आंखों से देखा जाता है और मकसद पूरा किया जाता है। मतलब पीआरसीसीएस के बारे में सऊदी अरब तक खबर जा रही है? जी, पीआरसीसीएस बहुत मशहूर होगा, हम लोग का बैच ले जाएगा काफ़ी आगे। सऊदी अरब तक इसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। हमने भी लगातार इसके बारे में आपको बताया है, पीआरसीसीएस के बारे में, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब यानी विदेश में, खाड़ी देशों में इसकी चर्चा हो रही है। तो आपका क्या बनने का सपना है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। ओके, चलिए हम और कुछ भी स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अंकित नयन है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से? आप बिहार से रांची आए हैं, आपको इसके बारे में किसने बताया, पहले तो ये बताइए। इसके बारे में मैं खुद से सर्च किया था मोबाइल पे, और मैं इस चीज़ को पापा के पास बोला, तो पापा के थ्रू हम यहाँ पे आए हुए हैं। सर्च किए यानी कि आपको इसके बारे में पहले से कहीं ना कहीं मालूम था? नहीं, मोबाइल पे मतलब अक्सर ये सब सर्चिंग मैं करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए ये जानकारी यहाँ से मिली थी, और मैं फ़ोन करके भी पूछा। और तो आपको क्या क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ ऐसी आकर्षित की कि आपने अपने पिताजी को कहा, इसके बारे में रिक्वेस्ट किया, और फिर आप आज यहाँ पर हैं, स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट दिया और फिर क्वालिफाई करके आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? मुझे 50% का स्कॉलरशिप मिला था, और यहाँ पे कुछ निःशुल्क भी माफ़ की गई है, और यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ है। डाउट क्लियर क्लास भी चलता है कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, और सुबह शाम और मतलब दोपहर में भी कभी कभी सर बुला लेते हैं क्लास के माध्यम से। और सुबह करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, और शाम में सोशल और इतिहास की क्लास चलती है, जो हमारे डायरेक्टर सर संजय तिवारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं, सारी कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है? जी जी। फिलहाल हम पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज के कैंपस में हैं, और आप हमारे पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे। इस शख्स का नाम मनीष कुमार है, और इन्होंने
साल 2025 में जेपीएससी क्वालिफाई किया और डिप्टी कलेक्टर बने हैं। खासियत इनकी ये है कि इन्होंने पतंजलि आईएएस एकेडमी से पढ़ाई की और 1 साल के अंदर, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल के अंदर इन्होंने नौकरी ले ली, सरकारी नौकरी इनके हाथ में आ गई। मतलब पतंजलि आईएएस एकेडमी के ये बड़ी सक्सेस की बड़ी मिसाल है। मनीष हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे संजय सर के बारे में, जो इस संस्थान के डायरेक्टर हैं और जिनका ये आइडिया है कि एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हो और दूसरे हाथ में सरकारी नौकरी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी ओर से मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सर ने इतने अच्छे मॉड्यूल को झारखंड जैसे राज्य में इंट्रोड्यूस करा है। मैं पर्सनली संजय सर के बारे में जो अनुभव मैंने किया है, वो सर टीचर कम अभिभावक ज़्यादा हैं। वो सभी, जैसे आप जनरली किसी भी डायरेक्टर को देखिएगा कि वो अपने ऑफिस वर्क में इतने बिजी होते हैं कि वो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इससे इतर अगर आप संजय सर के बारे में देखेंगे तो वो सारे स्टूडेंट को, मुझे तो पहले अचंभित मैं हुआ था कि सर सबको नाम से जानते हैं। मतलब जो आपके क्लास टीचर होंगे वो शायद आपको नाम से ना जाने, लेकिन ये सर नाम से जानते हैं। ये नाम से जानने के साथ साथ जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी क्या एबिलिटी हैं, क्या क्या उनमें कमियां हैं, उसको पर्सनली एसेस करते हैं। सर अपने ऑफिस में बुलाते हैं और क्लास से बाहर भी जो उनको मतलब डिमांड उनकी होती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। एजुकेशन के फील्ड के साथ साथ सेक्शन 78 भी जो भी उनको प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने का सर प्रयास करते हैं। तो मेरे हिसाब से सर टीचर के साथ साथ एक अभिभावक की भी भूमिका निभाते हैं। पीआरसीसीएस को लेकर क्या कहना है आपका? यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ जो आपका अनुभव रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीआरसीसीएस का जो आइडिया है, जो ग्रेजुएशन के साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी कराना है, यही एकमात्र एक ऐसा टैगलाइन है जो आपको इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करने को मतलब बाधित नहीं करेगा। मतलब आप समझिए कि जो 3 साल 4 साल का पीरियड होता है, जो बच्चे लोग ग्रेजुएशन करने के नाम पर ही टाइम पास करके निकाल देते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कितनी अभी बेरोजगारी की स्थिति है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो तैयारी करने आते हैं ना, तो उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि मतलब उनको घर से भी परमिशन कम मिलता है कि भाई तुमको 2-3 साल में रिजल्ट देना है। तो चूँकि आप ग्रेजुएशन के साथ करते हैं ना, तो आप माइंड फ्री हो के कि चूँकि आप जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तो आप सिविल सर्विसेज के क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके पास ये मतलब मेंटल एबिलिटी होती है कि चलो भाई मेरे पास 3 साल 4 साल है, मैं आराम से तैयारी करूँगा और जैसे ही मौका मिलेगा पहली बार तो मैं पहले ही प्रयास में मैं इसको क्रैक करने का प्रयास करूँगा। और इस मोटिव से अगर पीआरसीसीएस का स्थापित हुई है तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये राज्य का मतलब सर्वोत्तम संस्थान बन के उभरेगा। क्योंकि आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उन छात्रों का जिनका एडमिशन अभी हुआ है, तो उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, चूँकि ये एग्ज़ामिनेशन पेशेंस परसिवरेंस का है, तो वो लोग जल्दीबाजी ना करके, चूँकि 1 डे एग्जामिनेशन में होता ये है कि लोग 5-6 मंथ तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि हमको आउटकम दिखने लगे। लेकिन सिविल सर्विसेज के नेचर को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप 1-8 साल डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं कंपटीशन में नज़र ही नहीं आएंगे। तो इसलिए आप पेशेंस रख के 1 साल 2 साल पूरे ग्रेजुएशन के पीरियड में पढ़ें, उसके बाद देखिए आपको अच्छा आउटकम मिलेगा। हमारे साथ विनय कुमार सर हैं जो रांची के ज़िला शिक्षा पदाधिकारी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप पर ज़िले की शिक्षा की बेहतरी का ज़िम्मा है, तो आप पीआरसीसीएस के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ की व्यवस्था जो कि जहाँ का जो लक्ष्य है, जो टैगलाइन है कि एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हो और दूसरे हाथ में सरकारी नौकरी, इस व्यवस्था, इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं? पीआरसीसीएस का जो बागडोर है डॉक्टर संजय तिवारी के हाथों में है, पूरी तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। एंड बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है ये कि जब बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हों और शुरुआत कर रहे हैं तो उसी समय उनको सिविल सर्विसेज के बारे में, वेदर यूपीएससी या जेपीएससी हो या अदर स्टेट सर्विसेज का कमीशन जो होता है, तो बच्चे शुरू से जब तैयारी करेंगे ना तो उनका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल, जब वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर सब पास करेंगे तब तक बच्चा काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएगा और वो जब अपना डिग्री लेगा उसमें अपीयरिंग में वो अपीयर हो सकता है और बच्चा अच्छे मतलब रैंक से पास भी करेगा अपना ग्रेजुएशन और वो सिविल सर्विसेज के क्रैक करने के उसके चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे।
बच्चे अक्सर हाँ देखा जाता है कि ग्रेजुएशन वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से वो प्लान करते हैं कि हमको करना क्या है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ है कि बच्चा आया ही है इस थीम के साथ कि उसको तैयारी करना है, और वो थोड़े थोड़े उसको डोज मिलता जाएगा ग्रेजुअली, और बच्चा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर पाएगा और अच्छा करेगा। और यहाँ पे चूँकि रेसिडेंशियल है तो बच्चे को जब बच्चा अपने शहर से दूर आता है, और यहाँ आपने जैसे देखा होगा प्रोग्राम में कि अदर स्टेट्स के भी बच्चे, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार से बच्चे आए हुए हैं, तो जिस तरीके का ये फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है। गार्जियन को ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं रहेगा कि बच्चा घर से दूर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब तैयारी करता है इस तरीके के एग्जामिनेशन का, जहाँ पे कड़ी मेहनत करनी होती है, तो उसका अच्छे तरीके से फूडिंग वूडिंग के लिहाज से अच्छा उसका केयर मिले, अच्छा फूड मिले उसको, तब जा कर के अच्छे तरीके से वो मेहनत करेगा और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। आज के प्रोग्राम को देख करके ये एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जो ऐड होता है ना किसी भी संस्थान का, वो वर्ड्स ऑफ माउथ ही होता है। एंड ऐसा मालूम हो रहा है कि वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू PRCCS का मैसेज दूर दराज के इलाके में जा रहा है। बिहार जैसे स्टेट से वहाँ काफ़ी कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बट बच्चे वहाँ से पुल होकर के अगर PRCCS में आ रहे हैं तो ये वर्ड्स ऑफ माउथ बच्चे जो स्प्रेड कर रहे हैं कि चलो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है, अच्छे फैकल्टीज़ है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई होती है। और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि ये इस जोन का, ईस्टर्न इंडिया का एक अच्छा खासा ये हब बनने जा रहा है, जहाँ पे अच्छे से मेहनत कराई जाएगी बच्चों को, और रिजल्ट भी निश्चित तौर पे होगा। सर, आपके समय में जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तब तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होंगी। अब जो व्यवस्था डेवलप हो रही है समय के साथ, खासकर पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज में, तो सर इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये चीज़ बहुत ही इनोवेटिव है। उम्मीद करता हूँ कि रांची में सिर्फ यही एक संस्थान है, या फिर झारखंड में कहें तो, कि जहाँ एक छत के नीचे बच्चा पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, अच्छे कोचेज अवेलेबल हैं, पैरेलली वो अपना ग्रेजुएशन भी करता रहता है, उसको कहीं लॉज का व्यवस्था नहीं करना है, उसको कहीं फूड का, तो इससे बच्चा वो टेंशन फ्री रहता है। और जब बच्चा बाहर खाना वाना खाता है तो अच्छे क्वालिटी का फूड भी नहीं खाता, बच्चा बीमार हो जाता है और साल डेढ़ साल के अंदर उसका प्रोजेक्ट धड़ाशायी हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ है कि एक छत के नीचे जो सारी सुविधाएं मिल रही है ना, वो बच्चों के लिए काफ़ी, और पीयर लर्निंग भी होता है। बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो उनमें कंपटीशन की भावना होती है, और वो एक दूसरे को पीछे करने के होड़ में सभी लोग बेहतर नॉलेज एक्वायर करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। सर, जो बच्चे जिनका एडमिशन अभी नए बैच में हुआ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही है कि जो कोचेज उनको जिस तरीके से बताते हैं उसको फॉलो करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और जो काफ़ी कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे उनका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उससे वो दूर रहें। एंड जो गुरु बोलते हैं उसको करना है, और गुरु अच्छा ही बोलते हैं, गुरु कभी गलत नहीं बताते हैं। बच्चों को मेहनत करना है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और उनको सही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। जो भी कुछ उनके मन में क्वेरी आता है, मे बी उनको किसी बात की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चे होम सिक होते होंगे, तो ये टेक केयर इन लोग करते हैं। हमारे साथ फिलहाल संजय तिवारी जी हैं जो इस कैंपस के डायरेक्टर हैं। संजय तिवारी जी, आप पहले ये बताएं कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किस मकसद से किया गया था? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिएंटेशन कार्यक्रम का पर्पस होता है कि बच्चे जो ज्वाइन किए हैं, तो चूँकि ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है 12 के बाद, कि ग्रेजुएशन के साथ में UPSC का प्रिपरेशन करते हैं, तो 4 ईयर ओरिएंटेशन जो उनका प्रोग्राम का जो शुरुआत हो रहा है कल से, उनमें बच्चों को एक स्टडी किट दिया जाता है। संस्थान का प्रयास रहता है कि बच्चे को केवल कोचिंग का नोट्स न उपलब्ध करा करके जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक हैं विभिन्न विषयों को जो सिविल सेवा के लिए उपयोगी हैं, वो उनको प्रदान किया जाए, और उनको किताबों को पढ़ने की बच्चों में आदत डाली जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज जो सफल अभ्यर्थी जिन्होंने ऑलरेडी JPSC UPSC परीक्षाओं को पास किया है, तो एक प्रेरणा उनको मिले, इसको ध्यान में रख करके संस्थान ने आज राज्य के रांची जिला अंतर्गत जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय थे विनय सर,
और इस संस्थान से एक सफल विद्यार्थी मनीष कुमार जो 11 to 13 जेपीएससी में सेलेक्ट होकर के डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर गए थे, उनके हाथों से उनको ड्रेस कोड, बैग्स और रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह हैं, ये सारी किट उनको प्रदान की गई। यही किट उनका अगले 1 वर्ष का साथी है और इसी में उनको अपने समय को बिताने हैं। तो एक प्रेरणा मिले उनको और संसाधन मिले। जब उनके पास प्रेरणा और संसाधन रहेंगे तभी तो मार्गदर्शन अपने मुकाम की ओर जाएगा। बिल्कुल। तो इस बार का जो यूपीएससी का बैच है, इसमें कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही घोषणा करके रखा है कि प्रत्येक वर्ष के सेशन में हम 100 विद्यार्थियों का एडमिशन लेते हैं और ये 100 विद्यार्थियों के एडमिशन की एक जटिल प्रक्रिया है कि जब कोई भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है तो उसे गूगल फॉर्म भरना पड़ता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, एक उनको टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसमें स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं उन्हीं में से हम लोग सेलेक्ट करके बच्चों को रखते हैं। तो यहाँ जो चूँकि रेसिडेंशियल कैंपस है तो इसका कोटा ही प्रति वर्ष जो है वो 100 का है। तो इस सेशन के लिए 100 बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आज ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल तो 100 बच्चों का नामांकन का लक्ष्य था, वो कंप्लीट है और बच्चों को संसाधन भी वितरित कर दिए गए हैं। अब सवाल आगे बनता है कि उनके शैक्षणिक सत्र का कैसे कुशलतापूर्वक संचालन किया जाए। आगे के एडमिशन के लिए बच्चों को क्या करना होगा? क्या है एडमिशन की आगे की प्रक्रिया? आगे के एडमिशन की प्रक्रिया के लिए अब अगले सत्र में ही उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेशन में एडमिशन फुल हो चुके हैं। तो अब अगले सत्र जब हम लोग 2028 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2027 से स्टार्ट करेंगे, 27 to 31, उस सेशन के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ आके एंट्रेंस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। क्योंकि हमने जब बच्चों से बातचीत की तो हमें ये देखने को मिला कि अलग अलग राज्यों से बच्चे थे, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से और अलग अलग राज्यों से बच्चे थे। यानी कि देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान की एक छवि यहाँ पर देखने को मिली। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसका विस्तार इतना तेज़ी से हो रहा है कि एक स्टूडेंट से जब हमने बातचीत की तो उसने बताया कि उसके पिताजी को सऊदी अरब तक में इसके बारे में पता चला, PRCCS कैंपस के बारे में, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में। इतनी दूर तक ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से जा रही है? कहा जाता है कि अगर सही तरीके से आप मेहनत करें और आपको अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित हो तो कोई भी प्रयास जो है वो सर्वव्यापी हो जाता है। कुछ यही जर्नी रहा PRCCS का। मैंने 2 साल पहले एक सपना देखा, एक इनोवेटिव आइडिया देखा कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि या किसी भी राज्य के बच्चे हों, पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 12वीं के बाद, कि हम 12वीं के बाद बच्चे के करियर को कहाँ लेकर के जाएँ। जनरली बीटेक, नीट के एग्ज़ाम, इससे गार्जियन बाहर निकल नहीं पा रहे थे। जबकि अल्टीमेट देखा जाए तो जो बच्चे MBBS की डिग्री ले रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, फिर वे सिविल सेवा की ओर जा रहे हैं। तो ये जर्नी 6 साल का लंबा इंतजार से क्यों गुजरे? तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। इस आइडिया के ऊपर हम लोगों ने काम किया। इसके लिए एक अच्छा सिस्टमेटिक प्लान बनाया गया, एजुकेशन सिस्टम का, फैसिलिटी का एक अच्छा खासा डेवलपमेंट किया गया। और जब लोगों के बीच में कंसर्न फैला तो जब हम इसकी शुरुआत किए थे तो ये आइडिया झारखंड तक सिमटा हुआ था। अगले वर्ष आइडिया झारखंड, बिहार तक गया और ये संस्थान बड़ा रैपिड ग्रोथ करते हुए जब ये तीसरे वर्ष में जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये एक प्रकार का मिनी हिंदुस्तान की झलक है। क्योंकि इसमें आप कुछ बच्चे देखेंगे वे आंध्र प्रदेश से हैं, राजस्थान के सिरोही से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यूपी के सहारनपुर, बंदा वगैरह इलाके से आते हैं। ठीक है, तो लगभग 9 राज्यों के बच्चे संस्थान में रह रहे हैं और उनका जर्नी एक है, गोल एक है कि हम 12वीं के साथ साथ अब जो जर्नी हमारी ग्रेजुएशन की स्टार्ट होगी जी कोर्स की, तो साथ में सिविल सेवा का प्रिपरेशन करना है। और मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट उनको ये आश्वस्त भी करता हूँ कि वे जो सपने देखे वे कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके पीछे लॉजिक है। हमारा प्रायोरिटी है कि बच्चे यूपीएससी में जाएँ। जो बच्चे किसी कारणवश अगर यूपीएससी नहीं जा पाते हैं तो प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं। आप वहाँ भी चयनित होते हैं तो आपको DSP रैंक, SDM रैंक तो मिल ही जाता है। तो आपके हाथ में रजिस्ट्रेट नौकरी तो है। थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक प्लान से आगे बढ़ने की आवश्यकता है और लोगों का जो सहयोग है, आशीर्वाद है, मित्रों का मेरा सहयोग है। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत मेरी मदद की अगले 2 साल में और उन सबके सम्मिलित प्रयासों का एक आज परिणाम दिख रहे हैं कि मिनी हिंदुस्तान पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज में बस रही है। अब इनके सपनों को हम लोग नया उड़ान देंगे।
मुझे ये जान करके और ये देख करके बहुत हैरानी हुई कि लोग दिल्ली को छोड़ करके मुखर्जी नगर जिसे सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है, कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है, उसे छोड़कर जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो रांची आ रहे हैं और PRCCS का रुख कर रहे हैं। क्या PRCCS जैसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? PRCCS जैसी व्यवस्था एक अलग बात है, उससे भी इसकी सबसे जो अच्छी बात है वो है कि संस्थान ने जो 4 ईयर का कैरिकुलम डिज़ाइन किया है उसका विकल्प किसी के पास नहीं है। और इसीलिए बच्चे, अभी मैं नाम तो नहीं सार्वजनिक करूंगा प्राइवेसी के कारण, लेकिन आपको बता दूं कि एक पेरेंट्स है जिनकी एक बच्ची यहाँ रहती है और एक बच्ची को दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में उन्होंने 1 वर्ष पहले एडमिशन कराया और 1 वर्ष बाद वो वहाँ से अपनी बच्ची को फिर से नाम कटा करके 1 साल सेशन बैक करते हुए PRCCS में एडमिशन लिया। अच्छा, ठीक है, जबकि वो दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। तो लोगों को आइडिया समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं, जो बातें कही जा रही हैं कि ये 4 ईयर कोर्स को बढ़ाया कैसे जाएगा, इसको पढ़ाना कैसे, ये एक अपने आप में आर्ट है, एक रिसर्च है जो हम लोगों ने निकाला कि 4 वर्षों का करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाए कि बच्चों के ऊपर ग्रेजुएशन का भार ना पड़े और सिविल सेवा का भार ना पड़े, दोनों कोर्स एक दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक बन जाएं। और ये सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो आइडिया आया, कॉन्सेप्ट आया, ये विद्यार्थियों को भी भा रहा है, उनके पेरेंट्स को भी भा रहा है और आगे चल के एक अच्छा इतिहास रांची की धरती से लिखा जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। हमारे साथ थे संजय तिवारी जी, जिन्होंने PRCCS के और इसके फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और इसके फैसिलिटीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द फोर्थ पिलर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विकी। शुक्रिया।